आप हुदरी के लेखिका कौन है? आशापूर्णा देवी, रमनिका गुप्ता, मृदुला गर्ग या फिर जनसीता करकेट्टा। ये जो पर्सनालिटी है जो ये बुक लिखी है उन पे ऑलरेडी एक जेसीसी में क्वेश्चन बन चुका है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, वहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे झारखंड जीके का पार्ट नंबर 20। करंट अफेयर को यहाँ से हटा दिया हूँ क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हो पा रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर को थोड़ा ना डिटेल में डिस्कस करूँ। और देखिए लेक्चर जो आएगा वो अल्टरनेट आएगा, झारखंड जीके का एक दिन आएगा और एक दिन झारखंड आपको करंट अफेयर का लेक्चर मिलेगा। ओके, तो इसमें 2 दिन का कवर कर दूंगा, एक दिन तो झारखंड जीके लूंगा, तो मेरा एक क्लास आप लोग देखिएगा तो लगभग 2 क्लास के बराबर होता है। इतना सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ। और करंट अफेयर भी आएगा तो 2 दिन में आएगा, तो 2 दिन का मैं कवर कर लूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इसी तरह से अब क्लास चलेगा, इसलिए करंट अफेयर यहाँ से हटा दिया हूँ क्योंकि डिटेल में डिस्कस नहीं हो पा रहा था। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, ओके ना। बाकी जेसीसी एसआई 2017 का ऑफिशियल पेपर चल रहा है, जेसीसी एक्साइज का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका डिटेल ब्राउचर जो था मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ @learners गाइड एजुकेशन। पीडीएफ के लिए और क्वेश्चन के लिए आप लोग टेलीग्राम का रुख जरूर कर लीजिएगा, कनेक्ट रहिए वहाँ से। पार्ट नंबर 20 है, सारे पार्ट जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। सबका बेस मेरा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। और आज का क्लास मिस करके मत जाइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज सेट नंबर 11 होगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग झारखंड जी के जो है से डिस्कस करते हैं। तो आज टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो जरूर लिखिएगा। आइए मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस त्योहार में गांव का जो पुजारी होता है प्रत्येक घर के छत पर साल का फूल रखता है? साल वृक्ष, सूर्य रोबस्टा ट्री इन झारखंड का स्टेट ट्री है। ओहिरा गीत जो है से किस त्योहार के साथ संबंधित है आपको बताना है, ओहिरा गीत। और मंडा पर्व में कितने दिन के उपवास के बाद नंगे पांव आग पर चला जाता है? मंडा पर्व आपको पता होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताना है कि कितने दिन के उपवास के बाद इसमें नंगे पांव आग पर चला जाता है। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था, वह डेट क्या था आपको बताना है, कंप्लीट डेट। 1900 तो सबको पता होगा, ओके ना, लेकिन डेट बताइए कि कब उनको गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में आजाद भारत का जलियांवाला बाग गोलीकांड किसको कहा जाता है? आजाद भारत का जो है से जालियांवाला बाग कहा जाता है गोलीकांड। तो वह प्लेस का आपको नाम बताना है और डेट भी जो है आपको बताना है। झारखंड के सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है किनके नाम है ये बताइएगा, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए वहाँ डिस्कस करेंगे। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में क्या बनवाया गया था? कोई कुआं था या फिर कोई फोर्ट बना दिया गया था, कोई मंदिर है, क्या है? 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कुछ बनवाया गया था। नमन नायम। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना उसी समय हुई थी जिस समय भारत में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो काल में। अब तो आपको पता चल गया होगा। अब बताइए, पाल शासकों के समय झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था? उल्टा हो गया, फूल फल रहा था। फूल फल ही होता है ना, फूल फल ही होना चाहिए क्योंकि फूल पहले आता है उसके बाद फल आता है, ठीक है ना, साइंस तो मुझे पता है। झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है, ठीक है, बताइएगा जरा। और मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया था? एक कैप्टन थे, एक वाइस कैप्टन थे, आपको देखने को मिलेगा, ओके, कमिश्नर और वाइस कमिश्नर थे। तो बताना है दोनों का नाम। और झारखंड के लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए क्रमशः कितना सीटें आरक्षित है? लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं और राज्यसभा के 6 सीटें हैं। तो 14 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आपको ये बताना है। उसके बाद छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन है? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा है, ठीक है, देख लीजिएगा, सिर्फ आदिवासी महासभा नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। दीवानी कानून संहिता कब लागू किया गया था? डेट बताना है। और 12 हजारी और 13 हजारी अंतर्विवाह समूह किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन है, ओके। जब आंसर बताऊंगा तो मैच कर लीजिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा, ओके। तो 15 क्वेश्चन हो गया। अब आइए एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर धनबाद में स्थित नहीं है? भूपोर मंदिर, लिलौरी मंदिर, शक्ति मंदिर या फिर भुवनेश्वरी मंदिर? तो भुवनेश्वरी मंदिर जो है ये जो है आपका धनबाद में स्थित नहीं है, ओके। भुवनेश्वरी मंदिर जो है जमशेदपुर में है, तो आंसर आपको मिल चुका है। झारखंड देखिए कुछ तीर्थ दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो प्रमुख जो है यहाँ पे मंदिर के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो डिटेल में आइए देख लेते हैं। मलूटी मंदिर दुमका में है ना, देख लीजिएगा, मलूटी मंदिर दुमका में है। और मलूटी में देखिएगा यह गांव है सिकारीपाड़ा, तो उसको मंदिरों का गांव झारखंड में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शक्ति मंदिर इसको बोला जाता है कि 1989 में जो है इसको बनाया गया था। धनबाद में इसका लोकेशन है, तीनों के तीनों यहाँ पे शक्ति, लिलौरी और भूपोर, तीनों के तीनों धनबाद में था ना, इसको देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं। तो 99 में था धनबाद में। हिमाचल के, इसमें कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो वहाँ ज्वालाजी मंदिर से जो है अखंड ज्योति लाकर यहाँ पे स्थापित किया गया था शक्ति मंदिर के में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
बाकी लिलौरी मंदिर ये आपको करतास धनबाद में देखने को मिलेगा, और माँ काली से यह संबंधित मंदिर है, यानी कि काली माता का मंदिर है। भूपोर मंदिर देखिए धनबाद में है, और इसमें जनजातीय देवता की पूजा की जाती है, को समर्पित है ना। और बाकी छिन्नमस्तिका मंदिर तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं, रजरप्पा में है, रामगढ़ में, ठीक है, बिना सर की देवी की पूजा होती है यहाँ पे ना। और महामाया मंदिर गुमला में है, और उसके बाद वासुकीनाथ दुमका में, वासुकीनाथ को याद रखिएगा दुमका में है। सूर्य मंदिर बुंडू रांची याद रखिएगा। झारखंड धाम गिरिडीह में है। झारखंड धाम और बाबा धाम में अंतर है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। बाबा धाम आपको देवघर में देखने को मिलेगा, जो कि बैद्यनाथ धाम आप लोग बोलते हैं, जो कि 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके बाद माँ योगिनी मंदिर, यह गोड्डा में देखने को मिलेगा, इसको कभी कभी 52 शक्तिपीठ भी कहा जाता है, माँ योगिनी। उसका टांगीनाथ धाम मंदिर है, यह गुमला में है, ठीक है ना, शिव धर्म से रिलेटेड है, यानी कि शिव भगवान से रिलेटेड है धर्म, याद रखिएगा। और रंकिनी मंदिर पूर्वी सिंहभूम में है। मदन मोहन मंदिर है, यह बोड़िया रांची में है ना, ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मंदिर यह बोड़िया रांची में है। इसका निर्माण लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा शायद करवाया गया था, मैं इसको रीड कर रहा था तो देख लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा बनाया गया था, बोड़िया का मंदिर है। मदन मोहन ये कृष्ण भगवान के लिए है ना, मोहन आप लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर देख लीजिएगा रांची में है, और इसको ठाकुर एनी शाह के द्वारा बनवाया गया था 1691 में, यह नागवंशी किंग थे। इटखोरी देख लीजिएगा, चतरा है, भद्रकाली टेम्पल वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक ना। इटखोरी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इटखोरी चतरा, यहाँ पे बुद्ध धर्म तपस्या किए थे ना, याद रखिएगा। और वंशीधर मंदिर गढ़वा में है, आपको पता होना चाहिए। वंशीधर फेस्टिवल को राजकीय फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है, वंशीधर। और इसमें जो टेम्पल है, ठीक है ना, वह जो है से आपका 32 मंड का है। 32 मंड मतलब इसको 40 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 1280 किलो का सोने का मूर्ति है ना, इसको देख लीजिएगा। झारखंड विकास मोर्चा, झाविमो बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक बाबूलाल मरांडी है ना। आइए डिटेल में कुछ देख लेते हैं। जैसे झारखंड में कुछ पार्टियां हैं, देख लीजिएगा, और उसका स्थापना वर्ष है, ध्यान रखिएगा, सब जो है से आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज आता है, तो उसका स्थापना 1915 में किया गया था। जुवेल लकड़ा मेन पर्सनालिटी हैं। थेबले उरांव, पाल दयाल और फिर बंदीराम, ये सब कुछ और पर्सनालिटी थे जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के स्थापना में जुड़े हुए थे, स्थापना से जुड़े हुए थे। थेबले उरांव को देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आया था जेपीएससी में कि ये 1913 में इस पार्टी से जुड़े हुए थे इसका स्थापना में, और ये एक बेल्जियम के पर्सन थे ना, ध्यान रखिएगा थेबले उरांव को। ओके, तो कभी कभी डेट 1915 आ जाएगा, तो पार्टी का निर्माण बहुत पहले से शुरू हुआ था, तो उसमें थेबले उरांव जो है जुड़े हुए थे इसे ना, ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसीलिए आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत डेट मिलेगा। जेपीएससी में डेट 1913 था, और ऐसे आप लोग देखिएगा तो 1915 में मिलेगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। किसान सभा का गठन 1931 में किया गया था, पर्सन था थेबले उरांव। थेबले उरांव है और थेबले उरांव अलग अलग देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आदिवासी महासभा देख लीजिएगा 1938 का है। उसके बाद 1938 का जयपाल सिंह मुंडा, इसका गठन किए थे। यूनाइटेड झारखंड पार्टी इंपोर्टेंट रहेगा, 1948 में इसका गठन किया गया था जस्टिन रिचर्ड्स के द्वारा। उसके बाद झारखंड पार्टी को देखिएगा 1950 में इसका स्थापना हुआ, जस्टिन रिचर्ड्स और जयपाल सिंह मुंडा दोनों के द्वारा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिएगा तो जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी था और आदिवासी महासभा दोनों मर्ज हुआ, तब जाकर झारखंड पार्टी बना था। और आपको पता होगा, कितनी बार बताया हूँ कि 1952 के जनरल इलेक्शन में यह पार्टी जो है लगभग 33 सीटें जीतकर आई थी, याद रखिएगा। मुर्गा छाप इसका चुनाव चिन्ह है। सोनोट संथाल समाज 1970 में स्टेब्लिश किया गया था और शिबू सोरेन के द्वारा स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। सोनोट संथाल समाज, सोनोट शब्द का अर्थ होता है संथाली भाषा में शुद्ध, प्योर। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, अभी रूलिंग पार्टी है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 फरवरी 1973 को इसका गठन किया गया था। शिबू सोरेन पर्सन थे मेन, उसके बाद विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय, कभी कभी इनको ए के रॉय भी बोला जाता है शॉर्ट में। ओके ना, तो देख लीजिएगा। आज से होता है AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। तो आज से देख लीजिएगा 22 जून 1986 को इसको स्टेब्लिश किया गया था निर्मल महतो के द्वारा। ओके, 22 जून भूलिएगा नहीं। उसके बाद झाविमो, झारखंड विकास मोर्चा, जो कि क्वेश्चन था 24 सितंबर 2006 को इसको फाउंड किया गया था बाबूलाल मरांडी के द्वारा। उनको लगा कांग्रेस बीजेपी से स्प्लिट होकर ये बनाए थे पार्टी। ओके, बाद में इसका मर्ज मैं देख रहा था कि 2020 में इसका मर्ज हो गया है वही बीजेपी में। तो आंसर इसका बाबूलाल मरांडी हो गया। तो देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। झारखंड विकास मोर्चा, झाविमो शॉर्ट में इसको बोला जाता है। ओके, और झामुमो बोला जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा।
ये सबका चुनाव चिन्ह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक मैं तो इतना बता दिया, चुनाव चिन्ह आप लोग देख लीजिए कि चुनाव चिन्ह क्या है। हो सकता है कोई देख क्या, झारखंड का कोई भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है तो फिर छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे भरोसा नहीं है, कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। झारखंड सरकार ने किस वर्ष को बेटिया वर्ष घोषित किया था? 2010, 11, 12 या फिर 13? तो 2012 को जो है से झारखंड में बेटिया वर्ष घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। बेटिया मतलब बेटी का वर्ष, ध्यान रखिएगा। बाकी आइए देख लेते हैं, ये जो घोषणा किया गया था ये 15 अगस्त 2011 को ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन इसको 2012 में किया गया, 2012 के लिए किया गया था 15 अगस्त 2011 को। इसमें देखिएगा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना उस दिन शुरू हुआ था और उसी टाइम इसको घोषणा किया गया था कि 2012 को बिटिया वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री लाडली योजना में कहा जाता है कि 2010 के बाद जितने भी लड़कियों का जन्म हुआ है वे जो है से बीपीएल परिवारों में, तो वे जो है से इस योजना के लाभार्थी होंगे। जी ध्यान रखिएगा, तो बिटिया वर्ष ध्यान रखिएगा। ओके, 12वां स्थापना दिवस था उस समय, ठीक ना। 2012 बोला गया था लेकिन घोषणा 2011 में ही हुआ था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे ना, ऑब्वियसली आपको पता होगा अर्जुन मुंडा। गोड्डा और दुमका झारखंड के कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या फिर संथाल परगना? अब देखिए करंट अफेयर आएगा तो ये जो है बहुत डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, जितने भी प्रमंडल है सारा डिस्ट्रिक्ट भी ऐसे डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। तो गोड्डा और दुमका को देख लीजिए, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंसर इसका डी हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोड्डा और दुमका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साहेबगंज है, पाकुड़ है, देवघर है और जामताड़ा। तो यही टोटल जो है से आपको 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में मिलेगा। ओके, चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी इधर से देख लीजिएगा सिमडेगा है, उसके बाद आपको वे सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है और एक है आपका सरायकेला खरसावां। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि उड़ीसा के सीमा को टच करते हैं। मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस पे है तो वहाँ पे मैप नहीं लिया गया है। ओके ना, चलिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला है झारखंड का जो कि है गढ़वा, याद रखिएगा। बाकी बिहार से सटे जिले 10 हैं और वेस्ट बंगाल से भी सटे जिले आपको 10 मिलेगा और इधर भी 4 ही है। ओके ना, तो याद रखना बहुत आसान होता है, मैं भी इसे याद रखता हूँ। आपको इधर से 4 हो गया, ये दोनों 10 और एक 1 ओनली, ये उत्तर प्रदेश। ओके, इस तरह से याद रखिएगा। 463 मीटर इधर से उधर और इधर 380 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बोल दिया ना, किलोमीटर होता है सब। एमएलए टेकलाल महतो कहाँ से विधायक थे? धनबाद, मांडू, रामगढ़, रांची या फिर पलामू? इसका आंसर मांडू रामगढ़ हो जाएगा। तो रामगढ़ से ये विधायक थे। एमएलए को विधायक बोला जाता है और एमपी को सांसद। जैसे आइए देख लीजिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है। टेकलाल महतो हैं, अलग राज्य झारखंड का गठन जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बाकी देख लीजिएगा कुछ यहाँ पे विधायक हैं और वह किस क्षेत्र से विधायक रहे हैं वह डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रामगढ़ से बिलोंग करते थे, उस मतलब बिलोंग करते थे नहीं तो वहाँ से विधायक थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा खरसावां से, सरायकेला खरसावां से यह लड़ते थे। उसके बाद शिबू सोरेन को देखिएगा तो पहला बार, दूसरा बार तो चुनाव नहीं लड़े थे, तीसरा बार जामताड़ा से ये लड़े थे। उसके बाद मधु कोड़ा देखिएगा तो निर्दलीय विधायक थे, आपको पता होगा, और यह सीएम बन चुके थे। ऐसा करने वाले भारत के तीसरे मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथपुर से यह थे ना, ध्यान रखिएगा। बाकी रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से विधायक थे। और सरयू राय, पता है ना, सरयू राय बुक भी है इन पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा का, याद रखिएगा। तो वही पर्सन है, वहीं से यह रघुवर दास है। झारखंड में पहला ऐसा सीएम थे जो कि फुल टाइम जो है से अपना टेन्योर कंप्लीट किए थे और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट जाएगा क्योंकि आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपना 5 साल कंप्लीट कर लेंगे। ओके ना, चलिए। हेमंत सोरेन देख लीजिएगा, यह बरहेट से जो है से विधायक हैं और यह बरहेट जो है वह राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड में लोकसभा का टोटल सीट आपको 81 देखने को मिलेगा ना। मैं पलामू प्रमंडल से पलामू से बिलोंग करता हूं, तो पलामू में टोटल जो है से विधानसभा की 5 सीटें हैं। ओके ना, आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना है आप लोग कम से कम पता रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी एक पर्सन है सत्यानंद झा, श्री सत्यानंद झा, यह नाला से जो है विधायक थे और इन पर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है तो मैं यहीं पे डालता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी सिमिलर टाइप का इन्फॉर्मेशन रहे वो आपको सब एक जगह मिल जाए, इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देकर कि वह कौन से पर्सन थे जो कि या फिर बोला गया था कि सत्यानंद झा थे जो कि न्यूज में आ गए थे। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल के शिक्षिका के साथ शादी किए थे, उस पर उनको आरोप लगाया गया था, तो उसके चलते न्यूज में आया था। तो पूछा गया था कि वह कहाँ से जैसे विधायक थे, तो आंसर उसका नाला था। तो ध्यान रखिएगा, इसे ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। डिटेल में डिस्कस हो गया, ओके ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो डाउट मत रखिएगा। बाकी कुछ और चीज़ डिस्कस कर देता हूँ, पहले भी डिस्कस किया हूँ ताकि रिवीजन हो जाए।
बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, यहाँ से देख लीजिएगा। दो जो है से आपको बीजेपी से, सॉरी अर्जुन मुंडा भी। तीन जो है से आपको बीजेपी से मुख्यमंत्री झारखंड में थे, 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है से 2 ही मुख्यमंत्री हैं, एक खुद शिबू सोरेन है और उनके सुपुत्र, ओके ना, हेमंत सोरेन जी। और उसके बाद मधुकुला तो निर्दलीय थे। तो इतना कम से कम याद रखिएगा। झारखंड की रमनिका गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से था? अब क्वेश्चन आ चुका है रमनिका गुप्ता के बारे में, आइए देख लेते हैं। तो ये जो है एक लेखिका हैं, ध्यान रखिएगा, और इनको इतिहासकार बोला जाता है। इतिहासकार देखिएगा हिस्टोरियन, या फैक्चुअल इन्फॉर्म मतलब बोल सके कि हिस्ट्री के बारे में जो है स्टडी करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, तो उसको इतिहासकार आप लोग बोलते हैं। तो इनका संबंध लेखन से है, लेखिका है। आइए कुछ डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखिएगा यह पर्सनालिटी है जिनका नाम रमनिका गुप्ता है। तो रमनिका गुप्ता की अपना जीवनी है, बायोग्राफी है। आप खुदरी, आप खुदरी है तो भारत के जो पूर्व वित्त मंत्री थे नीलम संजय रेड्डी, बाद में राष्ट्रपति बने हुए थे। और बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे केवी साहब, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के साथ गुजरे अपने अतरंग क्षणों का जिक्र किए थे और ये भूचाल ला दिए थे। मतलब न्यूज़पेपर में ऐसा ऐसा मतलब वर्ड यूज करता है ना, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आफूजी जो है पॉलिटिक्स और सेक्सुअलिटी का एक कॉकटेल है। कॉकटेल मतलब कोई चीज़ बेसी चीज़ होता है जिसमें आप लोग पीते भी हैं, कॉकटेल मूवी भी है। तो आप खुद ही समझ लीजिएगा, ज़्यादा आप लोग इसको रीड कर लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे ही पता नहीं होता है, देखिए ना। तो देखिए पढ़ते हैं तो आप लोग को इसी को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। नॉर्मल पर्सन क्या करेगा कि ऐसा आएगा, आप खुद भी पढ़ेगा चल जाएगा। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ओके, क्योंकि मैं नॉर्मल हो ही नहीं। आप खुद ही देखिएगा तो ये जो पंजाबी शब्द है, ओके ना, मुझे आदत है अंदर में जाने की, तो मैं उसको वर्ड को तोड़ तोड़ कर देखता हूँ कि आखिर है क्या। अगर मुझे पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको मैं सर्च करना शुरू कर देता हूँ। तो इसको जो सर्च किया तो मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था, आज ही पता चला है। तो इस तरह से मैं भी बहुत चीज़ सीखता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ नया चीज़ है उसको जरूर देखा कीजिए। तो आप खुदरी का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, यानी कि जो अपने मनमाने ढंग से काम करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, उसको बोलते हैं आप खुदरी, ठीक है। तो वह उसी तरह के एक पर्सनालिटी थे। ये इनका जीवनी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। आप खुदरी इनके द्वारा लिखा गया, झारखंड की पर्सनालिटी है। इन पर क्वेश्चन आया था कि इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था। तो इतिहासकार थे ना, इस तरह से क्वेश्चन आया था ना, तो इसको मैं डिटेल में आपके समझ प्रस्तुत कर दिया। कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया या फिर दरभंगा? तो यह प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है मेला। आइए देखते हैं कुछ डिटेल में इस मेला के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कुंदा मेला। झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला ना, झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला कुंदा मेला है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और पूरा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार में लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो कुंदा मेला है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक पशुओं का मेला है। किसका मेला है? पशुओं का। कहाँ पे लगता है? तो प्रतापपुर चतरा में लगता है, यही चतरा है, ठीक है ना, जहाँ की सबसे वनाच्छादित जिला है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, चतरा, जहाँ पे इटखोरी है। समय कब लगता है, किस समय लगता है मेला भाई? तो फाल्गुन में शिवरात्रि के समय मेला लगता है। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा मेला, यहाँ पे सबसे, यहाँ बाद हो गया है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। सबसे बड़ा यह पशु मेला है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेला है तो यह मुड़मा मेला है ना। मुड़मा मेला देख लीजिएगा, यह एक वार्षिक आदिवासी मेला है और दशहरा के 10वें दिन लगता है और यह मांडर रांची में लगता है, ओके ना, मांडर रांची। मैं पलामू से रांची विजिट करता हूँ, साथ रास्ते में मुझे मांडर मिलता है, तो वहीं मांडर में लगता है। यह वार्षिक आदिवासी मेला है, झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और झारखंड का राजकीय मेला कौन सा है? हिजला आदिवासी मेला ना, इसको हिजला जनजातीय मेला। कहाँ पे लगता है हिजला मेला? बताइए कि जरा, हिजला मेला कहाँ पे लगता है? डिस्कस कर चुका हूँ, बताइए जरा। आंसर इसका प्रतापपुर हो जाएगा, चतरा। कुंदा मेला कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, कब लगता है, क्वेश्चन बनेगा ना, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेल्को? टेल्को का फुल फॉर्म क्या है? तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये होता है इसका फुल फॉर्म, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मजा आ जाएगा ओके। तो मेरा आदत है इस तरह से कुछ करना। अब देखिए यहाँ से कोई चीज़ फालतू नहीं है। अब फालतू क्यों नहीं है तो बताता हूँ। आप लोग जितना यहाँ पे देख रहे हैं वह सारा का सारा क्वेश्चन जो है जेएसएससी में आया हुआ है। तो अगर फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है ना कि पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा गया तो बहुत मतलब अच्छी बात है, लेकिन फुल फॉर्म जिस तरह से जेएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो ऑलरेडी जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो फुल फॉर्म तो मुझे नहीं लगता है कि पकड़ाएगा, ओके ना, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है।
आप लोग खुद देख लीजिए किस तरह से जेएसएससी एसआई में ज़्यादातर इसमें एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, तो किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग देख लीजिएगा। जैसे टेल्को था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये तो हो गया। उसका टिस्को देख लीजिएगा तो सबको पता होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ओके ना, लोहा यहाँ पे शुरू हुआ था 1911 में उत्पादन और 1912 में स्टील हुआ था, ये सब कुछ याद रखिएगा। जमशेदपुर में है या स्वर्णरेखा और खरकई रिवर के किनारे। ओके, जमशेदपुर। हुडको देख लीजिएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी होता है। उसके बाद मेकॉन देख लीजिएगा मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, ये होता है मेकॉन का फुल फॉर्म। ओके ना, हुडको देखिएगा मेकॉन, ये सब ऑलरेडी जेपीएससी में मैच करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपसे डिस्कस भी किया था, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। उसके बाद एक्सेलराई डिस्कस किया था आपसे जेबियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, कंफ्यूजन आपको यहाँ कराएगा, जेबर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर देगा, क्योंकि अगर फुल फॉर्म आता है ना तो आर जब वर्ड आता है तो उसको ज़्यादातर जगह देखिएगा तो उसका मतलब रिसर्च होता है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे रिलेशन इंस्टीट्यूट है, 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, इसका भी लोकेशन जमशेदपुर में ही है। और ये भी जो टेल्को है और टिस्को दोनों का लोकेशन जमशेदपुर में है, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। उसके बाद जोहार, इसका तो फुल फॉर्म तो इजी है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। अब के बाद जितना आएगा यहाँ से वो सब एसआई में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके ना, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ 2017 में इसको जोहार योजना को शुरू किया गया था, 2016-17 कहा जाता है। उसके बाद आर्या योजना में 2017 में आया, अट्रैक्टिंग रूरल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ये आपको आर्या योजना है, ध्यान रखिएगा। रूरल यूथ को हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में लेकर आए, और एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। SPIADA क्या होता है भाई, देख लीजिए जरा, ये होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, या संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो यह कितना डिस्ट्रिक्ट में होगा, तभी मैं तुरंत बताया था आपको, क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था कि SPIADA कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह 6 डिस्ट्रिक्ट में होगा, क्योंकि संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। और बाकी देख लीजिएगा उस तरह से AIADA है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जमशेदपुर के निकट देखने को मिलेगा। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई चीज़ नहीं है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद रियाडा देख लीजिएगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसके बाद एक फुल फॉर्म आया था, ये सब कुछ नेशनल भी है तो मैं डाल दिया हूँ, झारखंड से रिलेटेड नहीं है कुछ कुछ। NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद MMJSS है, इसका होता है मुख्यमंत्री, ये बड़ा करना होगा, मुख्यमंत्री उसका जननी शिशु स्वच्छता अभियान, इसको देख लीजिएगा। CGTMSE है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME पढ़े होंगे आप लोग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दूसरा पढ़ करके याद रखिएगा। उसके बाद IHSDP है, IHSDP इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद PCARDB प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। आपको लग रहा है कि आप पकड़ पाइएगा फुल फॉर्म, अगर ऐसा पूछ देगा तो मुझे तो नहीं लगता है, काफ़ी टॉप लेवल का ऐसा फुल फॉर्म है, नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे दूर दूर तक। उसके बाद एक CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ना, CAGR है। उसके बाद JTLEP है, यानी कि झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ओके, सुने हैं सब चीज़, तो देख लीजिए इतना टॉप जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है एसआई में। सोच लीजिए आप लोग अब इसे 44 में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि जहाँ तक झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसका आपको हवा भी नहीं लगेगा, इतना श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन रहता ही है, टॉप डाला हुआ रहता है, उसको जो करेगा उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित किया था, वे कहाँ के रहने वाले थे, तो वह उड़ीसा के रहने वाले थे ना, इसको देख लीजिएगा। उड़ीसा सर का नाम, उड़ीसा का नाम देखिएगा तो ओड वंश के नाम से पड़ा है ना, ओड जो वंश था वहाँ पे उसी के नाम पर उड़ीसा नाम पड़ा है। ओके ना, बाकी 13वीं सदी से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, झारखंड शब्द का जो उल्लेख था वो देखिएगा तो यह 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में था, 13वीं सदी से कम मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आप भी याद रखिएगा। तो उड़ीसा के राजा थे राजा जय सिंह, तो खुद को झारखंड का राजा वो घोषित किए थे, याद रखेंगे इनके बारे में। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं देश का, जो यहाँ से उड़ीसा से रिलेटेड न्यूज है जो कि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, कनेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। ओके ना, बाकी स्ट्रेटेजी के में तो क्वेश्चन बनवे करेगा। ओके, यह राउरकेला में है जो कि स्टील सिटी भी है उड़ीसा का, और उड़ीसा में आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। उड़ीसा से झारखंड के सटे जिले 4 हैं। ओके, आपको याद है ना, उधर डिस्कस किया था, भूल चुके हैं क्या, रिविजन कर लीजिएगा। ओके ना, सिमडेगा था,
और उसका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब तो नहीं भूलेंगे। झारखंड का दक्षिण राज्य है उड़ीसा, यानी कि देख लीजिएगा कि झारखंड में जो राज्य झारखंड के दक्षिण साइड में है वह उड़ीसा है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था बिहार से उड़ीसा। उड़ीसा का एक तरह से कह सकते हैं कि अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, और बिहार जो है बंगाल को अलग हुआ था 22 मार्च 1932 को, और 22 मार्च को ही जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। 22 मार्च को क्या है, तो 22 मार्च को जल दिवस है। ओके ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस। ओके ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और आइए कुछ पुस्तक है और इसको मैच करना है। देखिए मैं अब तक जितना क्लास ले चुका हूं, मैं चाहता हूं हर एक सेक्शन को कवर करूं, और एक क्लास मेरा ये पर्पस नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन डाल दूंगा क्वेश्चन और मैं बस डिस्कस कर दूं कि बताइए कि कौन है कौन है कौन है, यानी कि क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए। तो देखिए इस क्लास में जो है नॉर्मली 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन डाल कर रखा हूँ। उसके साथ जो आप लोग देखिएगा तो स्टैटिक का जो बुक है वो, प्लस में जो करंट अफेयर का जो बुक होगा, सब जो इंपॉर्टेंट बुक है सब में जो है अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा ना भाई, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देख लेते हैं फोकलोर ऑफ द कोल्हान। तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान जो बुक है वह एन.के. बोस के द्वारा लिखित है, और हो दूर जो है हो गीतों का एक संकलन है ना, हो भाषा नाम सुनोगे, तो हो गीतों का संकलन है W.G. आर्चर के द्वारा है ना, W.G. आर्चर है, जोफ्रा आर्चर नहीं। उसके बाद ईटा बटा लना बसा, यह कमल लोचन कोड़ा के द्वारा लिखा हुआ बुक है। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, यह बुक जो है आपको G.C. बनर्जी के द्वारा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ओके ना। फोकलोर ऑफ द कोल्हान, ये सब इंपॉर्टेंट बुक है। और द खड़ियाज, इस चारों बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द खड़ियाज है। तो खड़ियाज बुक S.C. रॉय के द्वारा लिखा हुआ है। अगर आप लोग मैच करने जाइएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। द खड़ियाज S.C. रॉय, शरद चंद्र राय उनका नाम है। एक और बुक मैं इनका बता देता हूँ, द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, ये भी बुक जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है। ओके ना। चलिए तो हो गया। अब आते हैं जेएसएससी और जेपीएससी कॉर्नर में। जेएसएससी एसआई 2017 का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। ओके ना। द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन झारखंड एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी, ध्यान रखेगा, और आज़ादी के पश्चात 7वीं जनगणना थी, और ये क्वेश्चन इसी साल एमटीएस में आ चुका है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 66.4 होता है ना, इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर देखिएगा अंदर में जाकर बताऊँ तो 76.84 होता है मेल का, यहाँ पे साक्षरता है इतना, और फीमेल का है आपका 55.84 का आधा 42। मैं भी इसी तरह से याद करके रखता हूँ, कुछ कलेक्ट करके रखता हूँ, तो भूल जाऊँगा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से याद रख पाऊँगा। तो ध्यान रखिएगा तीनों। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला आपका है रांची, और पाकुड़ ऐसे सबसे कम जो है साक्षर है, यानी कि निरक्षर लोग सबसे ज़्यादा पाकुड़ में है। ठीक है ना। पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है पाकुड़, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है ना, इसको देख लीजिएगा। लोहरदगा जिले में सबसे कम जनसंख्या है, इसको देख लीजिएगा। लोहरदगा जिले को 1983 में बनाया गया था, याद है ना, भूल गए, 1983 में बनाया गया था इसको रांची से अलग करके। उसी समय एक और जिला बना था गुमला भी 1983 में भी। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन इसी का है। एक क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले का है, ये जरा बताइएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले में है, दिमाग लगाइए। द रूरल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड एज पर 2011 सेंसस, और 2021 का जनगणना होना था, 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, तो वह जनगणना बोला जा रहा था कि 23-24 के अंत तक आपको मिलेगा ना, इसको देख लीजिएगा। तो ग्रामीण जो आबादी है उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 25,55,073 है ना, इसको देख लीजिएगा, यह ग्रामीण आबादी है। ओके, इसको देख लीजिएगा। ओके, आंसर इसका 1 हो जाएगा। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड एज पर 2011 सेंसस इज, इसको क्वेश्चन कॉल पर डायरेक्ट याद रखिएगा। टोटल आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नंबर है देख लीजिएगा 32, ठीक ना,
928 से 134, इतना याद रखिएगा। तो यही है, लगभग 3.3 करोड़ आता है ना, डायरेक्ट पूछेगा तो। ओके, तो 3.5 करोड़ के आसपास जो है से जनसंख्या है। अब तो ज़्यादा बढ़ गया होगा, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ का जनसंख्या यही है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में 76% लोग जो हैं गाँव में रहते हैं और 24% लोग जो हैं से शहर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा शहर में रहने वाले लोग हैं वह धनबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय यह 21वां उच्च न्यायालय है पूरे भारत का। टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये बनेगा कि हाई कोर्ट जो होते हैं उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। क्वेश्चन आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, छोड़ता तो कुछ हो नहीं। ओके, आप लोग से पूछता हूँ क्वेश्चन, अब मेरे माइंड में रहता है तो कहीं ना कहीं आपको आंसर दे देता हूँ, बस आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो 25 के 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का हाई कोर्ट 21वां हाई कोर्ट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वही 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 15 नवंबर 2000। रांची में है झारखंड का हाई कोर्ट। ओके, और झारखंड में सबसे पहले बार लोक अदालत लगाया गया था 2009 में, उसी समय जिस समय झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट सिंदरी इज रीनेम्ड एज, इसका नाम जो है कब चेंज किया गया था? तो जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको BIT सिंदरी कर दिया गया था, आप लोग पढ़े होंगे। तो BIT का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ना, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक ना। BIT सिंदरी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा और BIT मेसरा रांची में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नया नाम है। ये देखिएगा, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, उसको स्टैब्लिश 1949 में किया गया था। ओके, संयुक्त बिहार में, अब तो अलग हो चुका है। ओके, अब इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया, क्योंकि बिहार का क्या मतलब रहा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो वह पर्सन थे मुकुंद नायक। मुकुंद नायक किससे रिलेटेड है आपको पता है? तो मुकुंद नायक है से मर्दानी झूमर से रिलेटेड है, मर्दानी झूमर उससे रिलेटेड है मुकुंद नायक, तो इनको झारखंड रत्न दिया गया था। देखिए, अगर झारखंड रत्न से क्वेश्चन आया तो सबसे पहला बार किसको दिया गया था? ओके, और अभी लेटेस्ट किसको दिया गया है? कम से कम इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ओके ना, तो सबसे पहले बार 2007 में इसको शुरू किया गया था। 2007 में सबसे पहले दिया गया था झारखंड के बहुत ही महान पर्सनालिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, ठीक है, या झारखंड में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत टैक्स देने वाले पर्सन है, इनसे ज़्यादा टैक्स कोई नहीं देता है पूरे झारखंड में। ओके ना, चलिए। और ये भी धोनी के नाम से एक ड्रोन भी निकला है ना, पता है ना, जिसका नाम ड्रोनी रखा गया है, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। मुकुंद नायक इसका आंसर है। साइंस सिटी इन झारखंड हैज बीन स्टेब्लिश, तो साइंस सिटी कहाँ से स्टेब्लिश किया गया है? तो साइंस सिटी जो है से आपको रांची में देखने को मिलेगा। ओके ना, रांची का तारामंडल फेमस है, आप लोग घूमे होंगे, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं इंटरनेट से इसको उठाया हूँ, कि ये जो सेंटर है आपका साइंस सेंटर, इसको इनॉग्रेट किया गया था उस समय के चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, जो कि इसका उद्घाटन किए थे 29 नवंबर 2010 को। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये भारत में साइंस सिटी है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है रांची से। ओके, रांची से याद आ रहा था, एक खांची एफएम है, नाम सुना है खांची एफएम, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है आप लोग जरा ये बताइएगा। क्वेश्चन 29 है, राजमहल हिल्स हैव व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंपोर्टेंट वाटरफॉल, इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो कि राजमहल हिल्स में देखने को मिलेगा? तो उसका नाम है आपको मोतीझरा वाटरफॉल। ओके, इसको देख लीजिएगा। हिरनी आपको पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिलेगा। ओके, और रजरप्पा तो बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे है आपका रामगढ़ में। मोतीझरा जो वाटरफॉल है यह अजय रिवर के किनारे, अजय रिवर पर बनता है ना। मोतीझरा का मतलब क्या होता है? मोतीझरा का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ पियर्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोतीझरा? तो स्ट्रीम ऑफ पियर्स बोला जाता है, स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम्स मतलब धारा, यानी कि मोती की धारा, मोतीझरा लिखा हुआ है। ओके ना, तो सब कुछ समझ लीजिएगा। अजय रिवर है, अजय रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलता है जरा ये बताइएगा। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जाति है? तो ये आपको सौरिया पहाड़िया है। सौरिया पहाड़िया जो है से आपको पता होगा स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। ओके, और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का यह निवास स्थान माना जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ, तो इसको याद रखिएगा। और राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा सॉइल है? तो ब्लैक सॉइल है,
ये सब ध्यान रख सकते हैं। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है, और झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी साहेबगंज में ही है, उधवा बर्ड सेंचुरी उसका नाम है। अब आते हैं, मैच कर लीजिएगा, और कम से कम आप लोग तो आंसर नहीं दे रहे हैं तो मैं भी आपसे अब ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, ओके ना। आप लोग सिर्फ इतना कम से कम लिख दीजिएगा कि 15 में से कितना मार्क्स आया, तो कितना भाई 15 आ रहा है वो कम से कम जरूर लिख लीजिएगा, ओके। तो आइए मैच कर लीजिए अपना आंसर। तो सरहुल त्यौहार में कहा जाता है, ओके ना, कि जो गांव का पुजारी होता है प्रत्येक घर के छत पर जो है से एक साल का फूल रखता है। साल को देख लीजिएगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबस्टा, ओके, ध्यान रखिएगा। ओइरा गीत जो है वंदना त्योहार के साथ संबंधित है ना, वंदना, और वंदना किसका त्योहार है, तो वंदना और सोहराई दोनों जो है पशुओं का त्योहार है। मंडा पर्व में देखिएगा 9 दिन तक उपवास किया जाता है, और उसके बाद 10वें दिन जो है से नंगे पांव आग पर चला जाता है, और मंडा पर्व शिव भगवान को समर्पित है, ओके। छठ पूजा सूर्य भगवान को, और सिंह बोंगा देवता जो है, ओके, वो भी जो है से सूर्य भगवान से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। सिंह बोंगा एक बुक भी है ना, मुझे शायद अभी याद है नहीं आ रहा, उसको कभी बताऊंगा। सिंह बोंगा एक बुक है जो कि किसी पर्सनालिटी तो लिखा गया, इसे माइंड से उतर गया। उसका देख लीजिएगा, जो बिरसा मुंडा पर्सनालिटी है उनको चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। डेट था 3 मार्च 1900। उसके बाद 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया, और जाकर वह 9 जून 1900 में ना रांची के जेल में यह शहीद हुए थे, ओके। कहा जाता है कि हैजा समझ थे, ठीक है ना, लेकिन इससे बोला जाता है कि इनको जहर दे दिया गया था, ओके, देख लीजिएगा। और ये जनसभा को जहाँ संबोधित कर रहे हैं तो उसका नाम था डोम्बारी बुरु ना, ध्यान रखिएगा। और कुछ, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में आजाद भारत का जलियांवाला बाग जो गोलीकांड है वह खरसावां गोलीकांड को कहा जाता है ना। यह गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 को। अगर मेरा लेक्चर आप लोग चेक कीजिएगा तो इस गोलीकांड के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। मेरा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक ना, आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था, इसको देख लीजिएगा। इमेज भी आपको दिखाया था। झारखंड के सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहने का जो रिकॉर्ड है वह द्रौपदी मुर्मू यानी कि जो 9वें जो गवर्नर है झारखंड का, उनके नाम पर है। ध्यान रखिएगा, 6 साल 56 दिन रही थी। इनसे पहले कौन सा पर्सन थे जो कि रिकॉर्ड, जिनके नाम से रिकॉर्ड था, क्योंकि पहले जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय भी क्वेश्चन पूछा जाता था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको अलग लगाना होगा, क्योंकि करंट अफेयर में सब चेंज हो जाता है, ओके। और अब तो स्टैटिक बन गया या, ओके, स्टैटिक बन जाएगा, फिर कोई नया आएगा तो वो भी करंट अफेयर बन जाएगा, ओके। तो 6 साल 56 दिन तक बने थे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वीं राज्यपाल थे, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो 1815 में एडवर्ड 7 की स्मृति में एक भगवा कुआं जो है बनवाया गया था। तो कुआं था भगवा कुआं। झारखंड में जो पहली जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो काल में हुआ था, ओके, तो याद रखिएगा। बाकी 2011 की जनगणना को देख लीजिएगा। ये जो झारखंड के जो जनगणना महानिदेशक थे उनका नाम था सुनील कुमार वर्णवाल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ओके ना। अभी वर्तमान में कौन है वो आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको तैयार कीजिए। इस समय करंट अफेयर में पोर्शन में कवर करूंगा। पाल शासकों के समय झारखंड में जो जिस बौद्ध धर्म का जो फल फूल रहा था वो वज्रयान संप्रदाय था, ओके ना, अलग अलग। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कि झारखंड में जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव होता है ना। यहाँ पे विंध्यन क्रम के चट्टानें भी झारखंड में मिलता है, लेकिन कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है उसका अभाव होता है। मुंडा विद्रोह का दमन कमिश्नर फोरबेस, देख लीजिएगा, कमिश्नर फोरबेस है और डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड है, तो उन्होंने जो है से मुंडा विद्रोह का दमन किया था। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी मुंडा विद्रोह आपको 2 साल देखने को मिलेगा, 1895 के आसपास हुआ था और 99 में, ओके ना। और इनके जो सेनापति थे गया मुंडा और बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ये सब कुछ याद रख सकते हैं हम। झारखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि झारखंड में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और सामान्य वर्ग के लिए एक, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए इसको आप लोग एससी बोलते हैं ना, एससी के लिए इसको एसटी बोलते हैं, तो एसटी के लिए 5 हो गया और सामान्य के लिए 8 सीटें हैं। तो 8 और 5 और 1 6, 8 14 हो गया। तो टोटल 14 सीटें लोकसभा की है झारखंड में, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के संस्थापक थियोडोर सुरीन है। इसका गठन किया गया था 1938 में इस महासभा का। थियोडोर सुरीन याद रखिएगा। दीवानी कानून संहिता 1859 में आया था, इसको लागू किया गया था। दीवानी कानून संहिता, दीवानी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 12 हजारी और 13 हजारी अंतर्विवाह जो होता है वह चेरो जाति में देखने को मिलता है। चेरो जाति मुख्य रूप से
पलामू में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, और 18,000 के रूप में खरवाल जनजाति को जाना जाता है, 18,000 के रूप में, और इसमें अंतर विवाह का एक समूह मिलेगा आपको 12,000 और 13,000। दैट्स इट फॉर दिस क्लास कैसा लगता है? अपेक्षा है क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और जो है टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इंतजार कीजिए, करंट अफेयर आपको अब अल्टरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।